हाय बच्चों, वेलकम टू वर्क नाइट। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन मैट्रिक्स ये हमारा आज का टॉपिक है। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हम लोग का बेसिक आगे के जेई क्वेश्चंस का भी बेस बनेगा। ठीक है, होता क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं तो नाम से ही क्लियर है, कुछ एलिमेंट्री कुछ ट्रांसफॉर्म करना है मैट्रिक्स में। ठीक है, तो इससे बन के जो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हमारे पास लेट से कुछ है, तो इसमें हम लोग कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके उसे मैट्रिक्स बी बनाते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। कैसे होता है, जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल आपको सिखाते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट से ए हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स है 3 by 3 ऑर्डर का, जहां पे इसके फर्स्ट रो में a1 a2 a3 है, b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3 आर इन रो 2 एंड रो 3। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम लोग एक ऑपरेशन लगा सकते हैं लेट से r1 देन इंटरचेंज विथ r2। ठीक है, मतलब r1 और r2 को इंटरचेंज कर दें, तो हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स बनेगा बी मैट्रिक्स, वो कैसा होगा, वो बनेगा कि अगर c1 c2 c3 ऐसे ही रहेगा, लेकिन उसी तरह से जो हम लोग की जो फर्स्ट और सेकंड रो है वो इंटरचेंज जाएंगे। यहाँ पे b1 b2 b3 आ जाएगा और यहाँ पे a1 a2 a3 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल एज दैट, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन ये आगे के बेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोग जानते हैं कि टोटल 3 तरह का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं बारी बारी से। सबसे पहला, जैसा कि मैंने आपको जस्ट भी बताया कि एनी ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसीडर्ड एज अ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। टोटल 3 केसेस हैं। पहला केस है कि इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज या कॉलम्स, कोई भी 2 रो या कॉलम को चेंज कर दिया। जैसे हम लोग ने भी रो को चेंज किया, तो हम लोग उस तरह से कॉलम को भी चेंज कर सकते हैं, राइट। तो जैसे हम लोग फिर एग्जांपल के तौर पे हम लोग इसी मैट्रिक्स की पूरी इस वीडियो में यूज करेंगे। तो इसमें मान लीजिए हम लोग इस बार नेक्स्ट वाले में C1 और C2 इस तरह से इसको डिनोट करते हैं, हम लोग इस मैट्रिक्स को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगा A3 B3 एंड C3, लेकिन जो फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम्स है उसने अपना जगह चेंज कर लेना है, A2 B2 C2 एंड A1 B1 C1। ठीक है, तो ये हमारा बी मैट्रिक्स हुआ। ऐसा कभी कोई नहीं बोलेगा कि ये ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स बराबर होता है, नहीं, ए इज नॉट इक्वल टू बी, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि ए इज इक्वल टू बी हो मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन हाउएवर ये हमारा बी मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होता है, बाय इंटरचेंजिंग सम एलिमेंट्स ऑफ इट। ठीक है, ये हमारा पहला तरीका था। सेकंड तरीका क्या है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो। ठीक है, किसी फॉर एग्जांपल रो की बात करें, कॉलम पे भी सेम चीज चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, बाय ए नॉन जीरो नंबर। यानी मान लीजिए हमारे पास कोई R2 है, इस पर हम लोग रो 2 की बात करते हैं, उसमें हम लोग क्या किए, हम लोग a टाइम्स R2 मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब फॉर एग्जांपल अगेन सेम मैट्रिक्स पे आइए, इसमें हमारे पास a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 है। हम लोग को इसमें R2 पे हम लोग को ऐसा रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना है कि R2 बन जाए लेट से 2R2। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगा, लेट से उसको नाम B दे देते हैं, तो वहां पे बाकी सारे चीज सेम रहेंगे, a1 a2 a3 देन C1 C2 C3, लेकिन हमारा जो सेकंड रो है वो बन जाएगा 2b1 2b2 एंड 2b3। क्लियर, इजी, बहुत आसान। ऑलराइट, तो ये भी समझ में आया। आफ्टर रो कॉलम इंटरचेंज देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देन थर्ड एंड फाइनल तरीका क्या है कि द एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो नंबर। कहने का क्या मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इनफैक्ट पहला और सेकंड का काइंड ऑफ कंबाइंड कह सकते हैं कि आपको क्या करना है कि एडिशन करना है किसी एक रो का। लेट्स से हम लोग इस रो पे हम लोग चेंज मार रहे हैं, R3 पे चेंज मार रहे हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो। लेट्स से R3 पे हम लोग क्या कर रहे हैं, R3 प्लस एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो, मान लीजिए हम लोग R2 उसमें ऐड कर दे रहे हैं, सच दैट मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो नंबर। यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड हो सकता है, यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ पे 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है नेक्स्ट मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, R3 पे क्या किया, सेम मैट्रिक्स में दूसरा, सेम मैट्रिक्स के उस रो में दूसरा रो ऐड किया सम स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ। ठीक है, एग्जांपल भी देख लेते हैं एकदम आई टू आई। R3 को हमको क्या करना है, R3 में रहने देना है और उसमें 2R1 ऐड कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास ऑलराइट यहाँ पे 2R2 हम लोग ने एग्जांपल लिया था, तो उसी के साथ बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। तो बी मैट्रिक्स हमारा क्या बन जाएगा, आप देखिए, बस हम लोग R3 पे चेंज कर रहे हैं, राइट। यानी इसका मतलब R1 एंड R2 विल बी सेम एज प्रीवियस, A1 A2 A3 B1 B2 B3, और फाइनली थर्ड में क्या हो जाएगा यहाँ पे C1 प्लस 2R2। 2R2 मतलब इस वाले रो का
दो बार मल्टीप्लाई करके, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके इसी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऑब्वियसली C1 प्लस 2B1, ठीक है, यहाँ पे जाएगा C2 प्लस 2B2 और यहाँ पे जाएगा C3 प्लस 2B3, ठीक है, जो हम लोग क्या देगा फाइनल मैट्रिक्स B, ठीक है। तो इसी तरह से टोटल 3 तरह के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। सबसे पहला जैसे था कि इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज या कॉलम्स, किसी भी 2 रो या कॉलम को इंटरचेंज करिए। नेक्स्ट था कि हम लोग अगर स्केलर मल्टीप्लाई कर दें किसी रो में, ठीक है, तो वो कैसा बनेगा, ठीक है। और थर्ड वाला हम लोग का था कि एडिशन ऑफ एनी रो और कॉलम टू सम अदर रो और कॉलम विद सम स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये भी क्लियर है ना। ऑलराइट, तो गाइज यही, इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। एक लास्ट पॉइंट मैं और बोलूंगा आपको, जैसे इस वाले पॉइंट 2 में देखिए कि R2 पे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं A इंटू 2R2, ठीक है। इस पे हम लोग ऐसा नहीं कर सकते R2 इज इक्वल टू A इंटू R1, ऐसा नहीं कर सकते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि जिस रो पे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पे अलजेब्रिक रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है, छोटा सा पॉइंट था लेकिन स्टिल बताना जरूरी था, ठीक है। तो ये हम लोग का सिमिलर मैट्रिक्स जनरेट करेगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।